डिफेंस जगत में फिर एक बार मचा तहलका। भारत के धमाके से फिर एक बार सहमी दुनिया। अचानक इस बार की आहट ने सरकाली चीन के पैरों के तले जमीन। ये है बदलते भारत की सबसे बड़ी तस्वीर। 100 देश देखते रह गए भारत की ताकत। इस हथियार के आते ही उठने लगे तूफान। स्वदेशी की ताकत का लोहा मान रही है दुनिया। नेवी ने भी उठाया बड़ा कदम। सेना में 100 डेक लड़ाकू विमानों की आहट ने हिला दी दुनिया। होने लगी भारत की जय जयकार। भारत के इतने बड़े कदमों ने बदल दी भारतीय सेना की सूरत। अब किसी के जोड़ की नहीं है भारतीय सेना। दोस्तों, डिफेंस जगत में बीते 2 साल भारत के रहे। इन 2 सालों में केवल भारत आबाद रहा, बाकी पूरी दुनिया में भारत की आंधी ने कहर ढहा दिया। धीरे धीरे इंपोर्ट से एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ता भारत दुनिया को ताकत दिखा रहा है, दुश्मनों को उनकी औकात। ऐसे में आज की खबरें भी इसी कड़ी की हैं। आज की 2 खबरें डिफेंस जगत में भारत के बहुत बड़े कदमों को दिखाती है। इसके साथ साथ भारत की बढ़ती ताकत को भी बताती है। एरो इंडिया 2023 में बहुत से विमानों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन दुनिया की नजर कुछ चुनिंदा ड्रोन्स पर थी, जिसके तहत एक्सपर्ट्स ने मानव रहित एयर व्हीकल तपस को काफी पसंद किया। वहीं जब हवा में 12,000 फीट की ऊंचाई पर विमान हवाई प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनकी साफ लाइव तस्वीरें कैप्चर कर तपस ने लोगों को हैरान कर दिया, जिससे ये साफ हो गया कि तपस जैसे ड्रोन भारत के रक्षा सेक्टर की तस्वीर बदल सकते हैं। तपस ने जो वीडियो क्वालिटी जारी की, उसको काफी पसंद किया जा रहा है। ये तस्वीर इतनी साफ है कि जमीन पर बनी सड़कें भी साफ साफ नजर आ रही हैं। मामले में डीआरडीओ के डीजी एरोनॉटिकल सिस्टम डॉक्टर टेसी थॉमस ने कहा कि हमने सोचा कि हमारी क्षमता का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। ये देखने का अवसर था कि हम दूर से कितनी अच्छी तरह कैप्चर करते हैं। अगर खुफिया निगरानी, टारगेटिंग, ट्रैकिंग की बात होती है तो तपस तीनों सेनाओं के लिए अच्छा विकल्प है। ये ड्रोन 18 घंटे तक 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। खास बात तो यह है कि ये रात में भी साफ तस्वीर ले सकता है। डीआरडीओ के मुताबिक इसे भारत की रक्षा जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। अगर ये हवा में है और कोई विमान सामने से आ रहा है तो ये आसानी से पता लगा लेगा कि वो भारत का है या दुश्मन देश का। इसकी पेलोड क्षमता, रेडार और एसएआर सिस्टम जबरदस्त है। मौजूदा वक्त में भारत यूएवी के लिए इजराइल पर निर्भर है। ऐसे में तपस इजरायली ड्रोन का बेहतर विकल्प हो सकता है। वहीं दूसरी ओर आर्चर ड्रोन के नए वर्जन पर भी भारतीय वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इसके सिस्टम को अपग्रेड करके इसकी पेलोड क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इसके वजन को भी कम किया जा रहा है, ताकि ये सही ढंग से ज्यादा देर तक ऑपरेट कर सके। भारत में ड्रोन उद्योग एक बड़े कारोबार की शक्ल अख्तियार करने लगा है। इसकी घरेलू डिमांड ही इतनी है कि इसकी अगवा स्वदेशी कंपनी को भारी मुनाफा होने लगा है। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान कंपनी को नुकसान भी झेलना पड़ा, लेकिन पिछले 2 वर्षों में कंपनी ने ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में काफी सफलता हासिल की है और ये 10 गुना तेज गति से बढ़ने लगी है। ये स्थिति तब है जब फिलहाल ड्रोन के सबसे बड़े उपभोक्ता सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ही हैं। जब नागरिकों के इस्तेमाल और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में इसकी खपत बढ़ेगी तो इसका कारोबार और तेजी से बढ़ने की संभावना है। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई स्थित आइडियो फोर्ज टेक्नोलॉजी ड्रोन बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी स्वदेशी कंपनी बन चुकी है। देश में मानव रहित विमान प्रणाली के बाजार में ये लीडर है, जिसका इस बाजार में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है। फिलहाल ये कंपनी भारतीय सशस्त्र सेना, पुलिस और आंतरिक सुरक्षा जरूरतों के मुताबिक ड्रोन बना रही है। इस कंपनी की 90% से ज्यादा कमाई सरकारी खरीद से हो रही है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि कर्नाटक के बेंगलुरु में यलहंका वायुसेना स्टेशन में 12 फरवरी को शुरू हुआ और 17 फरवरी तक चलने वाला एरो इंडिया शो 2023 दुनिया के वायुसेना बाजार में भारत के लिए नई उड़ानें भरने का मौका लाया है। केवल नई उड़ान भरने का ही नहीं, बल्कि विरोधियों के पर कतरने का भी। जी हाँ दोस्तों, एरो इंडिया से निकली ये ड्रोन वाली खबर तो बहुत स्पेशल तो है ही, लेकिन इससे जुड़ी एक और खबर निकल कर आई है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। आपको बता दें कि एरो इंडिया 2023 के पहले दिन एरोबैटिक्स के साथ साथ एक बड़ी प्रदर्शनी और ट्रेड फेयर आयोजित किया गया था। इसमें 98 देशों की करीब 809 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इसे बदलते हुए भारत का सबसे बड़ा चेहरा बताया जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल में बनने वाला हल्का लड़ाकू विमान तेजस दुनिया के कई देशों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और वो इसे अपनी वायुसेना के बेड़े में शामिल करने की रुचि दिखा रहे हैं। कुछ देशों से बातचीत चल रही है। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस की बिक्री के लिए एचएएल की कम से कम 4 देशों से बात चल रही है। बताया गया है कि मलेशिया ने करीब 16 विमानों के ऑर्डर के लिए तेजस लाइट फाइटर जेट को शॉर्टलिस्ट किया है और अर्जेंटीना, मिस्र और बोत्सवाना ने भी रुचि दिखाई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अभी मलेशिया के साथ लिखित में कोई समझौता नहीं हुआ,
सुन रहे हैं कि कोरिया को ऑर्डर मिलेगा। ऐसे में ये खबर भारत के लिए बहुत बड़ी है। बताया गया कि HAL अपने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को बेचने के लिए फिलीपींस के साथ भी बातचीत कर रहा है। फिलीपींस जैसे देश का इस तरह से भारत के पास आना बहुत मायने रखता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि भारत की मिस्र और अर्जेंटीना के साथ तेजस को बेचने के लिए बातचीत हो रही है। मिस्र ने 20 विमानों की जरूरत का अनुमान लगाया, जबकि अर्जेंटीना को 15 नए फाइटर जेट की जरूरत है। राइटर्स के मुताबिक HAL के डायरेक्टर जयदेव ईपी ने बताया कि कंपनी ने अगले कुछ वर्षों में 25 खरब रुपए यानी कि $302.15 मिलियन की एक्सपोर्ट बिक्री का लक्ष्य रखा है। अब दोस्तों, दूसरी दमदार खबर यह है कि भारतीय नेवी ने भी बड़ा फैसला लेकर दुनिया को भारत की ताकत का अंदाजा दिला दिया। भारतीय नौसेना को अपग्रेड करने के लिए आने वाले समय में मेड इन इंडिया 100 डेक आधारित लड़ाकू विमानों की जरूरत पड़ सकती है। जल्द ही इन विमानों को डिजाइन करने और विकसित करने वाले प्रस्ताव को सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी के सामने रखा जाएगा। इससे जुड़े सेना के अधिकारियों ने मंगलवार को बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में ये बात कही। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर जनरल गिरीश एस देवधर ने कहा कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का यह पहला प्रोटोटाइप 2026 तक अपनी पहली उड़ान भर सकता है और 2031 तक इसके प्रोडक्शन की शुरुआत भी हो सकती है। अधिकारियों ने कहा कि नौसेना मेड इन इंडिया ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट तैयार करने से पहले अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अंतरिम उपाय के रूप में एक लड़ाकू विमान के आयात पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हर साल 8 नए लड़ाकू विमान का उत्पादन करेगी। INS विक्रांत के लिए नौसेना को 26 नए डेक आधारित लड़ाकू विमानों से लैस किया जाना है। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें पहला INS विक्रांत और दूसरा INS विक्रमादित्य है। बताया गया कि नौसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान को विकसित करने में हासिल हुई विशेषज्ञता TDBF प्रोजेक्ट में काम आएगी। फिलहाल ये प्रोजेक्ट अभी डिजाइन के चरण में है और इसे जल्द ही आगे बढ़ाना चाहिए। इसके विंग फोल्डिंग डिजाइन मैकेनिज्म को अंतिम रूप दे दिया गया है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।